हमें हावड़ा स्टेशन पर रिपोर्ट करने से रोक दिया गया। सर एक्चुअली कुली भैयों से ही बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो कुली भाइयों से ही बात कर रहे हैं हम लोग। चुनाव है सर, आपको दिखा दे, देखिए ना कैसा चल रहा है धंधा। ठीक चल रहा क्या कह रहे हैं, एक सेकंड सर लेके आए हैं ना। परमिशन कहाँ से लेंगे सर? प्रेस हम लोग तो पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं, कहाँ परमिशन ले रहे हैं सर? हो सकता है ये नया चलन हो कि आजकल हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर रील बनाने की तो आज़ादी है, लेकिन रिपोर्ट करने की नहीं है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। कलकत्ता की बात जब भी होती है जहन में सबसे पहले हावड़ा ब्रिज आता है। लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में नहीं बल्कि हावड़ा में है, और ये दोनों ही जगह बंगाल में है। हम भी इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं ये जानने समझने के लिए कि हावड़ा से कलकत्ता को जो हवा बह रही है वो हवा साथ किसके है। क्या उस हवा में तृणमूल का झंडा ही लहरा रहा है या फिर कमल की बानगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर समझ लें तो कलकत्ता और हावड़ा को मिलाकर कुल 27 विधानसभा सीटें होती हैं और 27 पर ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। आज पूरे दिन हम मेहनत करने वाले हैं क्योंकि पत्रकारों से अक्सर शिकायत होती है कि आप जाते हैं पब्लिक ओपिनियन करके चले आते हैं, महाराज वायरल तो उस आदमी का बयान हो जाता है, आपकी पत्रकारिता कहाँ दिखती है। तो हमने सोचा थोड़ी मेहनत की जाए, हावड़ा से कलकत्ता तक चला जाए, बसों के सहारे, फेरीज के सहारे पैदल चला जाए, आम लोगों से मिलकर बातचीत की जाए और समझा जाए कि हावड़ा से हवा जो कलकत्ता को बह रही है उसमें कितना कुछ सच है, कितना कुछ टीवी और मीडिया का बनाया फरेब, कितनी राजनीति है और कितनी यहाँ की मदमस्ती। मेरा नाम भारत सूरज है और आप ये पूरी रिपोर्ट बीटी चोखा पर देखेंगे। ज़्यादा मतलब थोड़ी सी बातचीत। जी बोलिए। थोड़ी सी बातचीत। अभी हम नए हैं बंगाल में, बंगाल की राजनीति अभी जो दिख रही है उससे कितनी अलग है और कितनी समानता है वही बताइए। बहुत अलग है इस बार। क्या चीज है? हर चीज में अलग है इस बार। जैसे हमको कुछ नहीं पता, अगर ऐसे इस बार क्या होगा कुछ बोला नहीं जा सकता है। मतलब ममता बनर्जी के गढ़ में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। कोई समीक्षक नहीं बता पाता, हम लोग तो पब्लिक है। क्या चीज है नहीं बता पा रहा है। सही बोल रहे हैं, इस बार कोई नहीं बोल सकता कौन जीतेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस बार ममता हार सकती है, चुनाव हार सकती है ममता बनर्जी। हम लोग लेकिन जहां अभी चल रहे हैं हावड़ा, सारी की सारी विधानसभा सीटें तो उन्हीं के पास है। हाँ एमपी भी उन्हीं के हैं। हाँ, फिर भी मुश्किल है। वैसे ही पब्लिक का डिमांड ही है। अब कोई समीक्षक कुछ नहीं बता पा रहा तो हम लोग तो पब्लिक है। लेकिन ऐसा क्यों अंकल? ऐसा क्यों? क्या मतलब ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और क्या होगा सब तरह से। मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे बड़ा कारण इसका। एक लाइन की जवाब, एक लाइन में अगर जवाब दे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिसका आरोप बीजेपी लगाते आती है ममता बनर्जी की सरकार पर, हावड़ा के ब्रिज पर भी हमको वो सुनने को मिला है। सब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काम पे? दिहाड़ी वाला काम कि अपना काम? गाड़ी वाला दिहाड़ी वाला काम না ও বলছে গাড়ি वाला গাড়ি লোড হচ্ছে। गाड़ी लोड होच्छे। হ্যাঁ। क्या नाम है आपका? राजकुमार रॉय। राजकुमार जी, हम लोग आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि हावड़ा में कितना कुछ बदल गया है जब से आप हावड़ा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इधर से उधर जाते होंगे कलकत्ता, हावड़ा से कलकत्ता, कितना कुछ बदला नजर आ रहा है? ऐसी तो कुछ हुआ नहीं। 15 साल में तो बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन ममता के राज में वो बाहर वाला आदमी ज्यादा आया है, यही हुआ। बाहर वाला मतलब बांग्लादेशी? अब बांग्लादेशी नहीं है, बिहारी मिहारी सब तो यहाँ ही रहता है। बिहारी, यूपी सब तो यहाँ ही, बोला यहाँ पर आदमी वहाँ खाने का लायक नहीं है, यहाँ ही तो सब आता है सब आदमी। मतलब यहाँ मौके हैं रोजगार के, यहाँ पैसा है। पैसा है यहाँ वेस्ट बंगाल में ही पैसा है। वेस्ट बंगाल में पैसा है तभी तो लोग आ रहे हैं बाहर। नहीं तो कैसे आएगा। तो ये तो अच्छी चीज है बंगाल के लिए। बंगाल के लिए अच्छी चीज है। तो बंगाली लोगों को तो ऐसा नहीं है ना कि काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा, कुटे है बंगाली, थोड़ा कुटे है, थोड़ा कुटे मतलब थोड़ा आलसी। अच्छा, बंगाली लोग थोड़े आलसी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बंगाली मानुष ही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बंगाल की स्थिति जो है कमोबेश, अगर आप हावड़ा ब्रिज पर थोड़ी देर चल दें तो
तो इतना समझ आ गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति रही है, मतलब जो आरोप लगते आए हैं ऐसी राजनीति के, ये आरोप इस बार बवंडर ला सकते हैं चुनावों में। आप समझिए कि चुनाव होने हैं बंगाल में 23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, लेकिन आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तारीख 7 अप्रैल है और अब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है। एसआईआर को लेकर बवाल हमने कलकत्ता से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक देखा और उसके बाद भी बवाल जारी हैं, चाहे बसीरहाट हो जाए, चाहे मालदा हो जाए, हर जगह हमने देखा कि जो मुर्दा लोग बना दिए गए हैं एसआईआर की लिस्ट में, उन जिंदा लोगों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, कैसे उन्होंने आगजनी की, कैसे उनको फिर उदंड भी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रात में 2 बजे तक जगते रहे। यहाँ पर मालदा में जो हिंसा हुई, जो न्यायिक अधिकारियों को बंदी बनाया गया, उन तमाम घटनाक्रमों को वो देखते रहे। तो हम देख रहे हैं लगातार ये भी कि बंगाल में इस तरीके की घटना जो है वो कैसे आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ लोगों की जो मनोवृत्ति है वो मुद्दों पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। हमारा भी वोट है, हम किसको वोट दी अभी तक हम सोच रहा है, अभी तक सोच रहा है। हमको अच्छा कोई पार्टी नहीं लगता है। कोई नहीं लगता। ममता बनर्जी कैसी लगती है? ममता दीदी? वो एक ही लगता है दोनों को। ममता दीदी भी एक, मोदी भी एक। हाँ, एक ही लगता है। एक एक ये सुनिए ना, ये मुसलमान जो किया बाबरी मस्जिद बनाएगा, हाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा, मोदी का बोलता है ममता का दोस्त और ममता का बोलता है और ये मोदी का दोस्त, हुमायूं कबीर को लेके ना। हाँ 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 हाँ। तो हम क्या बताई? आपको ये सब चीज पता है? पता तो है। कैसे मोबाइल चलाते हैं? ना ना ना, तो फिर कैसे पता चला ये सब? घूमता है ना, हर जगह घूमता है, हम जानता है, देखता है। आप देखते हैं, जानते हैं। हाँ, हाँ, क्या थोड़ा- करते हैं आप? हम मांग के खाता है। मांगते खाते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको पूरा खबर मिल जाता है हर जगह से। हाँ, हर जगह जाता है। आपको सरकार कुछ नहीं दी है? आपको कोई योजना नहीं है, हम जाता नहीं है, हम जाता नहीं है। पेंशन है? ना ना, हमारा जरूरत नहीं है। कहे हमारा मोबाइल नहीं है, हाँ, हमारा बैंक का बोई नहीं है नहीं है। ना, हम कैसा हमको देगा नहीं। वैसे हावड़ा से कलकत्ता तक की हवा को समझने की शुरुआत तो हावड़ा ब्रिज से हो सकती थी, लेकिन हमें लगा नहीं, पहले हावड़ा स्टेशन चलना चाहिए और वहां जाकर बिहार और बंगाल के चुनाव के बीच के संबंध को बताने और समझाने से पहले आपको वो भाषण भी याद दिला देना चाहिए जहां कभी बिहार के लालू यादव ने संसद के भीतर ममता बनर्जी से पूछा था कि क्या ये सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, वो अलग बात है कि बाद में ममता बनर्जी एक नहीं 2 बार रेल मिनिस्टर भी बनी और पिछले 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। तो जिस स्टेशन को कभी ममता बनर्जी ने बतौर रेल मिनिस्टर संवारने की जिद ठानी थी, उस हावड़ा स्टेशन पर जो कुली भाई हैं वो ममता बनर्जी को लेकर क्या कह रहे हैं, सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं, शुरुआत दरअसल यहीं से करेंगे। देगा नहीं। सबसे पहले कुली भाई लोगों से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि रेल मिनिस्टर भी रही हैं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री तो बाद में बनी, तो रेल मिनिस्टर जो रही हैं वो मुख्यमंत्री भी बनी है, उनके स्टेशन पर क्या हाल है कुली भाई लोगों का? अच्छा ही है, बढ़िया है। अच्छा ही चल रहा कमाई है। वमाई सब कैसा चल रहा है? कमाई तो है नहीं, कमाई तो मैंने बेरोजगारी ही मारा फिरा चल रहा है। चक्का वाला जो आ गया है, बैग जो है आप लोगों का चक्का बिठा दिया है। हाँ एकदम, हाँ। बैटरी कार भी आ गई है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, चक्का बैग कर लेकर के भी हो रहा है, पेंट्री कार से भी दिक्कत है, बैटरी कार से भी दिक्कत है। अंदर में ही सब कुछ बढ़ जा रहा है, तो आप लोग अब कुछ बेच भी नहीं पा रहे। न कहाँ मिल जाए कुछ। बहुत लोगों को आप लोग से वैसे ही शिकायत रहता है कि ज्यादा पैसा लेता है कुली वाला, सब एक सामान दे तो 200-300 ले लेता है। ऐसे तो है नहीं, सरकारी रेट तो चारों तरफ लगा हुआ है, उसी पे काम चल रहा है। उसी के रेट तरीके में से बढ़ोतरी चाहते हैं आप लोग अब क्या? जरूर कोई नहीं चाहेगा, बढ़ोतरी तो हम लोग भी चाहते हैं। कभी आप लोग का यूनियन वाला ये सब चीज सोचा, लिख के दिया, यूनियन तो बहुत सारे लिख करके दिए हुए हैं, लेकिन नहीं होता। मगर कुछ नहीं हुआ। स्टेशन से बाहर का हाल क्या है? ममता दीदी का कैसा चल रहा है इस बार? अभी तो देखिए, अभी तो कटेगी दोनों तरफ की थी है, अभी तो कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन सोचिए कितनी गजब की बात है, जिस बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से राज कर रही हैं,
इस बार के चुनाव में सब यही कह रहे हैं, देखिए अभी बोल नहीं सकते हैं, तो यही तो बात तय हो गई नहीं कि मुकाबला इस बार जो है हाँ, अब वो नहीं रहा एक छत्रराज ना, अब जो है थोड़ा दबदबा सेम लेवल हो गया बीजेपी वाला। कुली भैया लोग कहाँ मिलेंगे, कुली भैया लोग कहाँ मिलेंगे? चल जाइए आप 9 नंबर में 9 नंबर। अभी तो हम 9 नंबर से आ रहे हैं, हमको बोले 10 नंबर। 10 नंबर में था लेकिन चला और आगे है, देखिए आगे वो लोग मिल जाएंगे। हाँ आप लोग प्राइवेट वाले हैं क्या? हाँ, हम लोग प्राइवेट, हम लोग खुद लीज है, खुद गाड़ी चलाते हैं। आप लोग का अपना गाड़ी है? हाँ, लीज लिए ना जैसे हम लोग लोड करते हैं, हम लोग का मालिक है हाँ। कंपनी, उसका काम करते हैं। अच्छा, आप सामान लोड करते हैं, सामान जा रहा है, आ रहा है। हाँ, कैसा चल रहा है धंधा? ठीक चल रहा है। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, परमिशन लेके आए हैं ना? परमिशन कहाँ से लेंगे सर? प्रेस हम लोग तो पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं, कहाँ परमिशन ले रहे हैं सर? चुनाव में तो हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं लोगों से। वहां से घुसे हैं, सबसे पूछते पूछते आए कि कुली भैया लोग कहाँ हैं। परिचय है, पत्रकार ही है, समझ गए होंगे माइक देख के। हम लोग आप लोग से पहले बात करने आए हैं इसलिए क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री पहले रेल मंत्री भी रही है ना, आप ही के समानांतर आ जाएंगे तो समझ पाएंगे। तो हम लोग यही समझने आए हैं कि कुली भैया लोगों का क्या हाल है अभी बंगाल में। आइए बाबू जी, हम लोग ये समझने आए हैं कि कुली भैया लोगों का हावड़ा स्टेशन पर क्या हाल है। हाल तो बुरी हाल है, अभी जितना लगेज है वो तो देख रहे हैं, उसमें चक्का लगा हुआ है। हम लोग बैठे हुए हैं, आपके तो सामने देख रहे हैं, गाड़ी आती है उसमें तो मुश्किल से 5-10 कुली का माल होता है। चक्का वाला गाड़ी चक्का बिठाया है तो हम लोग देख रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। उसी में बैटरी गाड़ी आ गया है, वो तो प्रॉब्लम हो गया है। वो लोग का माने नियमावली है कि सीनियर सिटीजन का वॉल नहीं ले जाएगा, वो लोग टोटल सामान भी ले जाता है। लोग बैटरी कार वाला सो टोटल सामान भी ले जाता है, साथ में पैसेंजर को टोटल ले जाता है। पैसेंजर को भी बैठा ले रहा है, पैसेंजर को भी बैठाता है, क्योंकि सामान भी बैठाता है। सीनियर सिटीजन को बैठाएंगे, सबको बिठा लेंगे। सब अल को बैठाता है। समस्या हो रहा है आप लोग। सबसे बड़ा समस्या ये है। इसके इसके अलावा अलावा देख ही रहे हैं कि हम मेन लोग रोजी रोटी पे ही मार लग गया, तो हम आगे क्या बात करें? में हम लोग का वही रोजी रोटी में मार लग गया है। इससे निकलने का उपाय क्या है, निदान क्या है? अब तब सरकार बताएगी कि हम लोग का किस तरह रखेगी। सरकार कभी कुछ बताती है? सरकार तो बोलती है कि हमको बताओ कि क्या करके दें हम। अब अगर सरकार बोले कि क्या किया जाए कि कुली भाई लोगों की समस्या थोड़ी कम हो जाए हावड़ा स्टेशन पे, तो क्या किया जाएगा सामने? हावड़ा स्टेशन में हमने के अपना बाल बच्चा परिवार के मुंह जबा गोइल बा, इससे जबा गोइल बा जो हमने के एगो मोटरी नहीं मिल रहा है, दूसरा नंबर गाड़ी चल रहा है, सब कोई अपना सुविधा पर लटक ही गया। जी जो सुविधा है उसी पर हम जाएंगे। हम लोग के 100 गो में एगो कोई माने अथी करता है, देता है माल, न तो हम लोग सही बैठे रहता है दिन भर। एक सेकंड सर एक्चुअली कुली भैयों से ही बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो कुली भाइयों से ही बात कर रहे हैं हम लोग। चुनाव है सर, इसके लिए परमिशन रेलवे है ना, यहाँ बिना परमिशन का नहीं होता है। बात समझिए। अब अगर आप आ गए बाहर में कहीं बना लीजिए, गलत परमिशन हम किन से ले लें सर? चाहिए आपको, वहाँ DRM साहब देते हैं, हम लोग नहीं देते। DRM साहब देंगे परमिशन? स्टेशन देता है। हम लोग चलिए परमिशन लेके ही आ जाते हैं, नहीं तो लेके आप आइए, कीजिए, दिखाइएगा। आपको दिखा देना, ठीक है ना? DRM साहब किधर बैठेंगे बता दीजिए हम कहाँ? आगे जाके राइट। परमिशन का यहाँ कुछ भी लेना मना है, बात समझिए। वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर देखिए मेरा ये कहना था कि अगर जनता के जो करना है पहले परमिशन ठीक है लीजिए, उसके बाद जी बिल्कुल, ठीक है, आप नियमों से बंधे हुए हैं। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ले लेते हैं। आइए हम लोग परमिशन लेकर आ रहे हैं, आपसे तफसील से बातचीत करते हैं, है ना? मेरे पीछे जो सुंदर सी बिल्डिंग है वो हावड़ा का DRM दफ्तर है। हम यहाँ पहुंचे थे परमिशन लेने के लिए, ताकि अपने कैमरे के साथ हावड़ा स्टेशन पर जो कुली काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को सुन सकें। हमें परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन ये एक पर्ची ज़रूर मिली है। ये पर्ची मिली है और इतने सुंदर से ये जो हावड़ा दफ्तर है, इतने सुंदर से हावड़ा दफ्तर से हमें कहा गया है कि आप CPRO ऑफिस जाइए, न्यू कालीघाट, यहाँ पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। यकीन मानिए, जितने भी बड़े बड़े सरकारी दफ्तर होते हैं उनको इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है ये आपको मालूम है? मैं बताता हूँ।
इतना बड़ा बड़ा दफ्तर इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी बड़ी सी सीढ़ी और बड़े बड़े हॉल में ही घूमते घूमते आपका दिन खत्म हो जाए, और जब तक आप अधिकारी के चैम्बर के बाहर पहुंचे या तो समय समाप्त हो जाए या फिर आपको कह दिया जाए कि दूसरी बिल्डिंग जाइए, वहां आपका काम होगा। हमारा काम तो यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा काम सवाल पूछना है, हमारा काम समस्याओं को आप तक पहुँचाना है। तो हम वापस जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन। अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि परमिशन नहीं है, पर्ची है सिर्फ, लेकिन अंदर से जो कुली भाई बाहर आ सकते हैं उनको लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे, समझेंगे कि ममता बनर्जी के इस राज में जहां वो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके जीवन में कितना कुछ बदला है, और जब वो रेल मंत्री थी तब उनको उनसे क्या कुछ उम्मीदें थी। आप लोग कितने समय से कुली का काम कर रहे हैं? अब आप कितने समय से कुली का काम कर रहे हैं? क्या बोलते हैं? कितने समय से कुली का काम कर रहे हैं? 40 से ऊंचा हो गया उनका भी। 40 साल हो गया काम करते हुए। 42 साल से कुली का काम कर रहे हैं। अभी ताकत है इसमें? कैसे सामान उठाते हैं? माल अब नहीं ढोता है। अब नहीं ढोते हैं। खुराकी का पैसा मिल जाता है, चले जाते हैं। ले जाता है ना तो नहीं। हल्का फुल्का माल मिला तो ले लिए। तो एक बात बताइए, क्या व्यवस्था है कुली के लिए हावड़ा स्टेशन पर? क्या कितना व्यवस्था है? पैसा वैसा का क्या सीन रहता है? आप लोग से तो ज्यादा शिकायत ही लोग करता है कि कुली ज्यादा पैसा ले लेता है। काम ही वैसा है सर, लोग शिकायत करेंगे। पैसा क्या लेता है? 100 रुपये का रेट है इसका। 100 से 150 रुपया से किसी क्या लेगा आदमी? तो मिल जाता है दिन भर में? दिन भर में कहीं मिलता है तो चाना बैग हो गया, क्या मिलेगा सर? मुश्किल हो जाता है आदमी। कभी बैठे हुए हैं, 9 बजे से आए हैं, बैठे हुए हैं। और पैसेंजर डाल में भी पैसेंजर कम आते हैं तो टाल लेते हैं लोग, उतना पैसा मिलता नहीं। किसी तरह परवरिश चल रहा है सर। यानी कि अब कुली की कमाई घट गई है। जी हाँ, पहले से तो घट ही गई है। पहला नंबर के यहाँ 50 गो बैटरी कार, तो ये फलान चेंगड़ा फेंगड़ा 50 किस्म का, किसे हम लोग क्या करेंगे? मोटरी ढोने में पहले लिखा आता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? मर रहे हैं हम लोग, क्या बोले? अब आपसे बोलने यूँ नहीं रह गए। गरीब आदमी कैसा भी पेट चलता है। ये बाल बच्चा पढ़ाने लिखाने का शौक में नहीं है हम लोग। बाल बच्चा ही हम लोग को कहाँ से पढ़ाएगा जब पेटे पर नहीं चलेगा? तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहदेव यादव जी है। कहाँ से हैं आप? हाँ, बिहार से। बिहार से हैं। बिहार से तो बहुत लोग होंगे यहाँ क्या? हाँ, बहुत आदमी है, बहुत आदमी। आज हमको सुबह एक बंगाली मिले, हम भी बिहार से ही हैं। वो बंगाली दादा मिले, हमको बताएं कि सब बाहरी लोग आके बस गया है। तो हम उनको बोले बाहरी मतलब क्या, हम बांग्लादेशी बोल रहे हैं क्या? तो बोले नहीं बिहारी, यूपी। हम बोले हम भी बिहार से ही हैं मालिक। बोले आप तो आए हैं तो चले जाइएगा, लेकिन यहाँ बहुत लोग आके बसे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है ना कि बंगाल में अभी भी इतना रोजगार है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर काम मिल जा रहा है। क्या ना बात सही है। बंगाल है तो काम आदमी करता है। आप कहाँ से हैं? जी हम भी बिहार से हैं। आप भी बिहार से हैं? यहाँ ज़्यादातर लोग बिहार से ही हैं क्या? हैं? तो चुनाव इस बार बिहार में जैसे निपट गया वैसे बंगाल में भी निपट जाएगा क्या? बिहार में चोरी हुआ है। बिहार में चोरी करके जीता है। बिहार में चोरी करके चुनाव जीता गया है। क्या चोरी हुआ? वही इलेक्शन में सीट का चोरी किया है। वहाँ पर वोट चोरी किया है। वोट चोरी किया है। यहाँ भी हो रहा है क्या? बंगाल में भी वोट चोरी हो रहा है? अभी तो पता नहीं है, बाकी होगा नहीं होगा अब आगे बताएगा। ये लोग समस्या जहाँ से करेगा। बिहार में ज्यादा चोरी हुआ है। आप लोग को कैसे पहचाना जाए, बिहारी की बंगाली? आप लोग बंगाली हो गए हैं कि अभी भी बिहारी हैं? बंगाली बिहारी में कोई अंतर नहीं है। अपना जगह पर वो बिहारी है, आज अपना जगह पर बंगाली है। वो लोग से हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? एक दिक्कत तो यही समझ में आ रही है कि सब बता रहे हैं चक्का आ गया है गाड़ी में, इनका चक्का बड़ा बैठ गया है, और बैटरी वाला गाड़ी जो है इनके घर का, इनके पॉकेट का बैटरी बिठा दे रहा है। तो ये दो दिक्कत तो समझ में आ रही है, लेकिन फिर वही बात है, उनको हटा दिया जाएगा तो आप वही अपना दिक्कत आप लोग के माथे फोड़ देंगे। अब कहाँ से समन्वय बनेगा ये पता चल नहीं रहा है। स्टेशनों पर तो रील खूब बनती है, मंत्री से लेकर आम लोग तक रील बनाते हैं। हम लोग जब कैमरा लेकर जाते हैं तो लगता है कि उन लोगों को ये लोग भी रील ही बनाने आया है, लेकिन हम लोग रिपोर्ट बनाने जाते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि इस रिपोर्ट में आज हम थोड़ी मेहनत करेंगे। हावड़ा से कलकत्ता तक आपको लेकर जाएंगे, अलग अलग जगह की तासीर आपको बताएंगे। यूँ तो हम शुरुआत हावड़ा ब्रिज से कर सकते थे, वहीं से होते हुए कलकत्ता का रुख अख्तियार कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा इस भीड़ में भी गुम होना चाहिए, रेलवे स्टेशन आना चाहिए, यहाँ पर जो कुली भाई काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हमें रिपोर्ट बनाने नहीं दी गई, हमें हावड़ा स्टेशन पर रिपोर्ट करने से रोक दिया गया। हो सकता है ये नया चलन हो कि आजकल हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर
रील बनाने की तो आज़ादी है, लेकिन रिपोर्ट करने की नहीं है। बावजूद उसके कुली भाइयों ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि ममता राज में क्या कुछ नया हुआ था ये तो उनको याद नहीं है, बहुत समय हो गया और इतनी राजनीति बदली है, इतने नए घोषणाएं वादे हुए हैं कि वो भूल जाते हैं पुराने वाले। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब जो है बैग के नीचे चक्का आ गया है, तो हमारी गाड़ी का चक्का थोड़ा सुस्त पड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोझा ढोने पर यानी कि कुली को जो रेट मिल रहे हैं, अब आप भी बताइएगा हमको अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। वो बोले कि ऐसे भाई साहब जो हमारे तरह इनके तरह जो अपना सामान लेकर जाते हैं, उनके कंधे पे डालते हैं, वो उनको कम पैसा दे रहे हैं। हमने उनसे शिकायत भी की कि नहीं, लोगों की तो शिकायत आपसे रहती है कि कुली भाई ज़्यादा पैसा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है, सरकारी रेट से ही काम चलता है। ज़रूरी है कि सरकारी रेट थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि हमारे बाल बच्चे भी थोड़ा आपकी तरह खा पी पाएँ। ये चश्मा उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि चश्मा हमको भी लगाना है। ज़रूरी है कि रेल मंत्री साहब, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो थोड़ा यहाँ के कुली भाइयों पर ध्यान दे। ममता बनर्जी से भी, अपनी दीदी से भी उन्होंने दरखास्त की। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा स्टेशनों का चक्कर काट लें। गंदगी बहुत है। जो कुली भाई हैं सबके पास ESIC कार्ड भी नहीं है, जो कि लेबर ऑफिस से मिलता है, जिस पर सस्ते दवाइयाँ मिल जाती हैं, सस्ता इलाज हो जाता है, वो कार्ड भी उनके पास नहीं है। कुछ योजनाएं जो हैं राज्य सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो, कुली भाइयों के लिए होनी चाहिए। ऐसी दरखास्त हावड़ा स्टेशन के कुलियों ने हमसे की है। हम अपने बंगाल एक्सप्रेस का पहला अध्याय यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए हम यहाँ से वापस होटल नहीं जा रहे हैं, किसी और स्थान पर जा रहे हैं, किसी और जगह पर, आपको बताने के लिए कि हावड़ा से लेकर कलकत्ता तक की हवा फिलहाल क्या कह रही है। मेरा नाम भारत सूरज है, कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि रावत हैं और ये विट्टी चोखा का खास कार्यक्रम है, माटीर मैंडेट यानी बंगाल का मैंडेट। दीदी है, डर से बोल रहा है क्या? वो भी हो सकता है, ये भी तो बात है भाई, ये भी तो बात है, ये भी हो सकता है। इलाका एकदम दीदी वाला माहौल का, कौन पता नहीं छुपके से देख ले। यही है सच्चाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजित ठाकुर। आपको डर नहीं लगता है? डर तो है, झूठ झमला भाई हम नहीं है, जो मिल रहा है भाई वो चल जा रहा है, बस यही है। फिर बीजेपी वाला सबसे ज्यादा डर लगता है कि TMC से? तो उससे हमसे डर से मतलब क्या, हम करना है उसमें, पार्टी में जाता हूँ ना जाता हूँ, हमको जो रोजगार भाई खाएंगे रहेंगे बस। लेकिन फिर भी ज्यादा डर किसका है, ज्यादा धमक किसका है? TMC? हाँ वही होगा।